श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के नवनिर्वाचित विधायक बलदेव राज शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। बीजेपी के पार्टी कार्यालय रियासी में मौजूद हैं। आज एक कार्यक्रम था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी भी यहाँ पे पहुंचे थे। उनका भी रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंचाने का, उनका बाइट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एमएलए बलदेव राज शर्मा जी से बातचीत करते हैं। सर, क्या प्राथमिकताएं हैं? विधायक अब आप बन चुके हैं, शपथ भी आपने ले ली है। कौन से ऐसे काम है जो इन दिनों जिन पे आप काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी तो प्राथमिकता इस बात की है कि श्री माता वैष्णो देवी का विधायक बनने के बाद श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा और खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट रियासी में नशा मुक्त हो, ये सारी बात। और नशा मुक्त होने के साथ साथ इस पे शिकंजा इस किस्म से कसा जाए और जिसमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा मुझे, मैं जाने को तैयार हूं, ताकि ये जो मौतें हो रहे हैं, अगर आप लास्ट रियासी का रिकॉर्ड अगर देखें तो 6 महीने में 26 मौतें हो चुकी हैं जो चिट्टे को लेके खास तौर पे हुई हैं। और चिट्टे को लेके, और इसमें बड़ी बदबख्ती है, इसमें यह है कि लोग सहयोग नहीं करते। पुलिस अपना काम जरूर करेगी मगर लोग सहयोग नहीं करते। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ कि मैं सहयोग भी और अगर इस करूंगा पर और काम लोगों नहीं को हुआ तो आप डेवलपमेंट भी करेंगे, तो किसके लिए करेंगे? क्योंकि सोसाइटी, समाज जो है वो तो नशे में चला जाएगा अगर अभी कदम नहीं उठाए। सबसे बड़ा तो ये काम है कि नशे से मुक्त करना है जिला को। और खास तौर पे जो हमारी पावन धरती, वहां पे श्राइन जो है माता वैष्णो देवी श्राइन के नाम से जो विधानसभा बनी है, सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा ये रहेगा कि वहां पे कटरा को नशा मुक्त करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए और डिपार्टमेंट के साथ, महकमों के साथ तालमेल बिठा के इस पे नकेल कसी जाए। ये सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। अब बाकी बात अगर मैं कहूँ तो अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा रोड मैप भी बताइए कि क्या कार्रवाई होगी। पीएसए लगाए जाएंगे नशा तस्करों के खिलाफ, पहले भी लगाए गए हैं, तेजी की जाएगी उसमें, और इसके साथ ही क्या प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी? क्या किया जाएगा ऐसा? ये तो कानून के आधार में जो आता है वो सब कुछ होगा, मगर सबसे इसमें जो लकूना था वो इस बात का था कि लोग इसमें केस को परस्यू नहीं करते, अपडेट नहीं करते, पुलिस का सहयोग नहीं करते। मेरी तरफ से ये लोगों को भी ये रहेगा मोटिवेशन कि वो सहयोग करें। और सहयोग करने के बाद मैं यहाँ के खास तौर पे एसएसपी रियासी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब से ये मैं विधायक बना हूं तो इस पे बड़ी सख्त किस्म की सख्ती इन्होंने अख्तियार की है, जिसमें वो केस भी रजिस्टर हो रहे हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। और मैं आगे समझता हूं आने वाले वक्त में पुलिस तभी काम करेगी जब हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। विश्वास की कमी आती है पुलिस और जनता के बीच में, क्योंकि लोग जब हमें भी अप्रोच करते हैं, हम कहते हैं पुलिस को बताएं, सीनियर ऑफिसर का भी नंबर देते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो डरते हैं पुलिस को। मैं वही एक काम ब्रिज का करूंगा लोगों के बीच में, जो लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता है कि हम पुलिस को कहेंगे तो पुलिस भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, अगर वो ऐसी बात नहीं है, जो लोग कॉन्फिडेंस में लेने के बाद लोगों की बात मैं अपने तौर पे भी पुलिस तक पहुंचाऊंगा और उसकी कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त कैसे की जाए उसके प्रावधान के लिए भी बात होगी। और जो आपने बात कही कि मतलब कि इसमें मीसा लगाने की, पीएसए लगाने की, मेरा जो मानना है ये नशाखोरी तभी बंद हो सकती है, इस पे लगाम तरीके से तभी लग सकती है जब उसका हम बेस को पकड़ेंगे। बेस में मोटी मछलियां हैं, बेस में जो लोग हैं वो धंधा करवाने वाले, वो मकड़ जाल के बार बैठ के मजे ले रहे होते हैं और वो अपने लोगों से धंधा करवाते हैं। मेरा ये काम रहेगा कि वहां बेस तक पहुंचने का, मगरमच्छ को तो पहुंचने के लिए। और किसी बात के लिए मैं डरने वाली कोई बात है नहीं और किसी भी हद तक जाऊंगा ताकि इनको नकेल कसी जाए। जी चलिए, और क्या प्राथमिकताएं हैं और किन मुद्दों पर काम हो रहा है? श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा बनने के बाद मैंने पहले भी अपनी प्राथमिकता आपको बताई है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये रहेगी कि कटरा के लिए कि 24 घंटे की वहां पे डॉक्टर निर्मल सिंह जी की जब सरकार थी, जहां पे डिप्टी सीएम थे, तो उनकी वक्त का एक ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है। स्टैंडिंग ऑर्डर ये है कि कटरा को पूरी बिजली वहां पे 24 घंटे की मिली। मगर वो कटरा नहीं, मेरा अब दायरा बढ़ चुका है। कटरा के अलावा जो कटरा केडीए, कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में 24 घंटे की बिजली का प्रावधान के लिए जो डिपार्टमेंट से अब इनपुट मिली है, उसमें यह है कि वहां पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो 40 साल पुराना बना है। उस स्ट्रक्चर के माध्यम से वो कभी ना कभी वो फॉल्ट आ जाते हैं, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। और अपग्रेड करने के लिए फंड्स मुहैया कराने का काम मैं करूंगा ताकि कि कटरा में 24 घंटे की बिजली का वहां पे प्रावधान रहे। और दूसरा मेरा ये दूसरा काम होगा। और तीसरा काम मेरा रहेगा कि 1 करोड़ की यात्रा है और 1 करोड़ की यात्रा को हम रॉ वाटर दे रहे हैं, टैंकों से पानी लाके दे रहे हैं, पता नहीं उसकी क्या क्वालिटी है, घर जाके क्या बनता है। तो वो घर में तो मेरे फिल्टर है कि मैं फिल्टर से पानी पीऊं, मगर यात्री को रॉ वाटर मिलता है। उसका प्रावधान करने के लिए
ये दरिया चुनाव से पानी कटरा ले जाने की जरूरत है। और मुझे जो आज तक पता है, महकमा तो कहता है अपनी बात कहता है, मगर मुझे जो पता है कि मेरे पास कटरा में आज की डेट में जितना पानी मुझे चाहिए मेरे पास सिर्फ 20% है। 80% वो टैंकर जो है वो प्रावधान कर रहे हैं। और ये मेरा पहला लक्ष्य ये भी तीसरी ये रहेगी बात कि वहां पे दरिया चुनाव से वहां पे पानी जाए और यात्री को एक साफ सुथरा पानी और माता वैष्णो देवी श्राइन प्लांट, हाँ फिल्ट्रेशन प्लांट उसके साथ लगे और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी पानी मिले और कटरा के होटलियर्स को भी पानी मिले, कटरा के गेस्ट हाउस वालों को भी पानी मिले। और जो हम जूझ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब रश होता है ना जी, हमारे यहाँ टैंकर कभी 10,000 में मिलता है, कभी 6,000 में मिलता है और कहीं कहीं लंबी लंबी कतारें लगती हैं। उस पर बहुत ही सी एजिटेशन भी आपने पिछले साल देखी होंगी। इसका परमानेंट वहां पे इलाज करना है, ये भी एक मुद्दा है। और लास्ट में अगर मैं कहूँ, यात्री को फैसिलिटेट करने का काम, चाहे वो कंजेशन के माध्यम से हो, चाहे वो IMS बनने के माध्यम से हो, जहां चाहे वो मतलब कि वहां के जो रोड आ रही है 6 लेन उसके माध्यम से हो, यात्री को पूरी सुविधा कटरा में मिले और किसी किस्म की वो आके एक समझे और इसको एक इस किस्म की डेवलपमेंट करने की जरूरत है कि ये धाम की एक शक्ल वहां पे आए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। IMS जिन्हें नहीं मालूम है उनको थोड़ा बताएं कि IMS का मतलब है कि इंटरमॉडल स्टेशन। इंटरमॉडल स्टेशन जो है ये कटरा में तीसरा इंटरमॉडल स्टेशन है। एक तो पहला तीसरा देश में ये तीसरा इंटरमॉडल स्टेशन है। और मैं सेंटर सरकार को, गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और अपने MP आज के जुगल किशोर शर्मा जी को, कि उन्होंने जिस किस्म का दवा बनाया था, आज 10 दिन हुए हैं कि उसका जो है कि टेंडर 560 करोड़ रुपए का कुछ लग गया है, जिसमें वो तब मतलब कि उसने कार्रवाई जारी हो गई है इलेक्शन की वजह से, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट जो था पार्लियामेंट की इलेक्शन पे था, फिर असेंबली पे था, कागज सारे बने थे और वो इलेक्शन के बाद वो टेंडर हो चुका है। उसके बाद इसमें काम में तेजी आएगी और इस तेजी आने के साथ IMS का मतलब इंटरमॉडल स्टेशन, और इंटरमॉडल स्टेशन ये बहुत बड़ी बात है। इसका टोटल प्रोजेक्ट जो है गडकरी जी ने पिछले 1 महीना पहले चनैनी में कहा था कि 1,000 करोड़ रुपए का है। अभी इसमें हमारा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया है, जिसका मतलब सेंटर सरकार ने, हमने ये कहा था कि IMS इंटरमॉडल स्टेशन को आप अभी स्ट्रक्चर के तौर पे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के जिसमें ये सुविधा हो वही आप करिए, कमर्शियल पार्ट को आप छोड़ दें। तो उन्होंने हमारी बात मानी है और कमर्शियल पार्ट को छोड़ दिया है। बिना कमर्शियल के वहां पे सब सुविधा वहां पे यात्री को मिले, उसका टेंडर फ्लोट अभी किया है। ये इंटरमॉडल स्टेशन बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि कटरे की तस्वीर ही बदल जाएगी, वहां की उसकी डेवलपमेंट। क्या अलग अलग जो जैसे बसेस का भी स्टैंड वहां बनेगा, क्या क्या होगा थोड़ा समझाइए। इंटरमॉडल स्टेशन में सबकी सब सुविधा वहां पे होती है। एयर स्ट्रिप की वहां पे सुविधा होगी जो उनके छत पे होगी, उसी के साथ रेल के साथ कनेक्टिविटी होगी। रेलवे स्टेशन के साथ आपको वहां पे ट्रॉली लगेगी, ट्रॉली से आप आएंगे जाएंगे, वो आपने शायद देखा भी होगा किसी में। इसी तरीके से बस स्टैंड की भी वहां पे सुविधा होगी, टैक्सी स्टैंड की भी वहां पे सुविधा होगी, यात्रा काउंटर की भी वहां पे सुविधा होगी। यात्री को एक ही स्टॉप पे हर किस्म की वहां पे सुविधा का काम वहां पे होगा। हवाई अड्डा भी बनेगा, बिल्कुल चौपर का, हाँ बिल्कुल, अभी भी है जो उनका प्लान है, मैंने देखा है। हवाई अड्डा नहीं है वहां पे, चौपर के लिए लैंडिंग का स्थान वो वहां पे है। लेकिन आपने जो चुनावों से पहले इंटरव्यू में कहा था वो हवाई अड्डे की वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने सेंटर सरकार को ये आर्गू किया था कि जो कटरा वैष्णो देवी के यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, जो जम्मू में जो उतरते हैं उनका हिस्सा 70% का है। तो आप ये कह रहे हैं कि जम्मू में जो भी प्लेन से यात्री आते हैं या जो भी लोग आते हैं 70% वो यहीं पे आते हैं, 70% का हिस्सा यहाँ पे है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने इस पे एक सर्वे करवाया और सर्वे में 72% का शेयर जो कटरा का निकला। और 72% शेयर निकलने के बाद और एक वो एक्सरसाइज शुरू हो गई है कि जिसमें एक कटरा में भी अड्डा मतलब कि आपका जो एयरपोर्ट बने, और उसके लिए उनको 25 कनाल जमीन की जरूरत है, उसकी 2500 कनाल की जमीन की जरूरत है, उसमें वो ड्रिल हो रही है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त में कटरा को एक बहुत बढ़िया जो है मतलब कि एयरपोर्ट वहां पे मिलेगा। जी चलिए, बमाग वालों से ज्यादा प्यार देखा जा रहा है आपके भाषणों में, हमने सुना, तो वोट ज्यादा मिले हैं इसलिए ये ज्यादा प्यार। बड़ी सीधी सी बात है, जब आदमी जीतता है ना, कोई MLA बनता है तो वो सब लोगों का बन जाता है। मैं एक मैसेज आपके जरिए देना चाहता हूँ, मगर एक ये भी बात है, यहाँ से आपको बड़ी जीत का हिस्सा मिला हो तो वो लोग आपको अंधेरे में भी नजर आते हैं, सोते हुए भी। तो एक मैं सीधी सी अगर बात करूं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से कम मिले हैं उनके लिए कोई टीज भी है थोड़ी मन में? नहीं, कुछ नहीं है।
जब आपने कहा कि यहाँ से ज्यादा वोट मिलते हैं, वहाँ ध्यान सपने में भी आते हैं, तो ऐसे ही यहाँ से कम मिले होते हैं वो नहीं, वो भी सपने में आते। मैं एक आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के वोटर को। जिस किस्म का यहाँ पे माहौल था, इस माहौल के आगे मैं एक सर्वे कर रहा था अभी बमाग का, मेरी एक पंचायत में 27 लाख रुपए का मतलब के वहां पे खर्चा उन्होंने, चाहे वो शराब के नाते हो, चाहे वो पैसे दे के हो, और इसी तरीके से उन्होंने साबित कर पाएंगे आप? क्योंकि साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मैं ओपन में कह रहा हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जिस किस्म की यहाँ पे इलेक्शन हुई है, और मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ और ये कहना भी चाहता हूँ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। सरकारी अफसरों ने शराबें अपनी गाड़ियों में जाके दी हैं, सरकारी अफसरों की गाड़ियों में यहाँ पे मतलब के जाके यहाँ के पैसे गए हैं, मैं कह रहा हूँ। और कहने के बाद, और यहाँ के जो सर्वे थे खासतौर पर सरकार की तरफ से, उन्होंने मेरी सेंटर सरकार को और मेरी हाई कमान को, जम्मू को आश्वस्त कर दिया है कि बलदेव शर्मा हार गया है और यहाँ से दूसरे लोग जीत रहे हैं। मैं आज उनको तमाचा लगाना चाहता हूँ को जिनका वो सर्वे था। और मैं आपको बताऊं, अफसरों की यहाँ तक हद हो गई थी कि उन्होंने मेरी हाई कमांड को यहाँ तक कह दिया कि जो जीतेगा वो भी आपका है, वो कल बीजेपी में आ जाएगा। लानत है ऐसे अफसरों को जो मतलब कि इस किस्म का काम करते हैं। और मैं आपके माध्यम से अफसरों को हिदायत करना चाहता हूँ, ये छोड़िए आप बातें, अपनी रीले बनाना, दूसरी बातें करना और ये सर्वे करना कि कौन जीता तो कौन हारा। आपका काम एक न्यूट्रल बन के वहां पे रहना था, आपने नहीं किया। आपने यहाँ पे मतलब के किसी हद तक भी आपने चाहा कि बलदेव शर्मा वहां से ना जीते। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं और आने वाले वक्त में ये मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लोगों को जिन्होंने मुझे वोट दिए। और वोट देने के बाद मैं अब जीता हूं तो मैं सबके लिए जीता हूं और सबका मैं एमएलए हूं। और आने वाले वक्त में सबका विकास करेंगे, चाहे वो बमाग का बमाग हो, चाहे वो कटरा का हो, चाहे वो धनसर बाबा का हो, सबका। आप ये कह रहे हैं कि हवा बनाने की कोशिश की गई और सरकारी लोग भी उसमें शामिल थे कि आपके खिलाफ की हार है? बिल्कुल, यहाँ पे नरेटिव इस किस्म का सरकारी अफसरों ने बनाया है कि बलदेव शर्मा, श्री माता वैष्णो देवी की सीट यहाँ से हम हार चुके हैं। वो नरेटिव बनाने वाले मैं एक बंदे को जानता हूँ। और यहाँ तक का नरेटिव था कि एक भी केस यहाँ का शराब का इन्होंने यहाँ पे नहीं बुक किया इलेक्शन में, और धांधली से अफसरों की गाड़ियों में शराबें जाती रही, ठेके पे पर्चियां यहाँ पे जाती रही कि वहां से 3 क्वार्टर आपको मिलेंगे, लीजिए। ये इस किस्म की धांधली यहाँ पे अफसरों ने की है। और अफसरों ने जो अपनी रिपोर्टें भेजी हैं वो बोलती हैं, मेरी हाई कमान को कहा है उन्होंने कि बलदेव शर्मा हार गया, जीतने वाला आपके कदमों में होगा, बीजेपी के कदमों में होगा। ये अफसरों को मैं आपके माध्यम से वार्निंग दे रहा हूं, आप बिल्कुल जो आपने किया है उसकी तो माफी हो सकती है। आने वाले वक्त में यहाँ काम के बदले काम होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात होगी। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि सब कितों की डेवलपमेंट होगी, पूरी विधानसभा की डेवलपमेंट होगी। और मैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस हालात में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और मुझे भारी मतों के साथ, मैं कह सकता हूं छोटी विधानसभा के होने के नाते भी मुझे यहाँ से जिताया। जी चलिए, तो गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं, साबित भी कर पाएंगे कुछ ऑडियो वीडियो? मुझे कोई जरूरत नहीं है साबित करने की। जो सरकार करे, जिसमें हिम्मत है सरकारी मुलाजिम में करे वो मेरे खिलाफ, मैं बताऊंगा उसको वो कितने पानी में है। जो सरकारी बड़े से बड़ा अफसर है वो करे बात। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आपकी मिली भगत थी, आप किसी के हक में काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कर रहे थे। और आपकी रिपोर्टें जो सेंट्रल सरकार को और मेरी हाईकमान तक गई, आपने कहा था कि बलदेव शर्मा हार चुका है, आपने कहा है वो दस्तावेज बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक सवाल केंद्रीय विद्यालय का, तो केंद्रीय विद्यालय का सवाल तो नहीं सुना। बलदेव राज शर्मा जी जो कि नव निर्वाचित विधायक हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। और सर आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। केडीए की बात उन्होंने कही कि लाइट के लिए केडीए का विरोध आपने किया था उसमें। नहीं, मैंने किया था, मैं तो केडीए का विरोध तो किया था। जो केडीए में 24 घंटे लाइट आना चाहिए, मैं तो उस पे फेवर जो मिलेगा उसमें फेवर में है। और जो आपको लगेगा नहीं, केडीए अभी भी वो हम पे जो भी नक्शे नुक्से है हम करते थे, जो वो पास नहीं करते थे। जो जैसे गरीब लोग हैं, जैसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें क्या बोलते थे, नक्शा पास करो। 2.5 लाख 1.5 लाख मिलता था, उसमें नक्शा पास करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए हम उनको करते थे, पर गरीबों लोगों को ऐसे करने दो जैसे हो रहा है। चलिए बलदेव जी, आपके एरिया से कम वोट मिला? नहीं, मेरे एरिया से काफी मिले। मेरे तो मंडल, जो भाजपा का मंडल है, नहीं, उसमें हम जीते हैं। हमको 400 की लीड है हमारी। अच्छा, वहाँ पे कहाँ से कम है? कटरा से थोड़ी। कटरा से क्या रोपवे एक हो सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है। जो इन्होंने पहले तो बोला था ना, भाई रोपवे लगनी है, वो ऐसे लोगों की थोड़ी नाराजगी होगी, इस वजह से होगा। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है।
हैं, हमारे मंडल तो 400 की लीड है जी आपके मंडल से। जी हाँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पहले बलदेवराज शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे। हालांकि केंद्रीय विद्यालय वाला सवाल भी हम करना चाहते थे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रियासी में 2 केंद्रीय विद्यालयों की बात हुई थी, रियासी में और कटरा तहसील में, और MP जुगल किशोर शर्मा जी भी आए थे, उनसे भी कोशिश थी लेकिन वो सवाल नहीं हो पाया, वो निकल गए। और आगे भी कोशिश करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय का जो वादा था, वो रियासी के विधायक भी यहाँ पे मौजूद थे, वो उनका ऑफ कैमरा ये कहना था कि वो कोशिश कर रहे हैं और जब भी इस मामले में कुछ होगा तो वो इसकी अपडेट जो है वो देंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। और आपको बता दें कि नवनिर्वाचित श्री माता वैष्णो देवी के विधायक बलदेवराज शर्मा जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं सरकारी अफसरों कर्मचारियों पर कि उनको हराने का प्रयास किया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया, और जो सर्वे रिपोर्ट थी वो ये दी गई थी कि वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार रहे हैं। और कुछ ये भी कहा उन्होंने कि जो उम्मीदवार जीतेंगे वो भी भाजपा में शामिल होंगे। अब ये किन लोगों ने किया, किनकी साजिश थी, किनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, पर्टिकुलर किन सरकारी अफसरों या कर्मचारियों पर या किन लोगों पर, वो बलदेवराज शर्मा ने किसी का भी नाम तो नहीं लिया है, लेकिन गंभीर डंके की चोट पर गंभीर आरोप उन्होंने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर बिना नाम लिए लगाए हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।